हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जेम्पशन जीएसटी के अंदर हेल्थ केयर सर्विस के बारे में। हम लोग ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जीएसटी के अंदर कौन कौन से एग्जेम्पशन है, हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का तो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसका क्या हिंट है वो मैं हिंट आपको देता हूँ, फिर उसके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो हम लोग कंसिडर करेंगे और फिर इसको पैकअप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद, तो एग्जेम्पशन का मतलब होता है जीएसटी में, मतलब ये नॉट टैक्सेबल है। अगर आप इसको अनऑफिशियली जनरलाइज करो, इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इस पर जीएसटी आएगा नहीं। तो हेल्थ केयर सर्विस का हर एक सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं आता है, ऐसे याद रखो। हेल्थ केयर का कोई भी सर्विस है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अब हेल्थ केयर का मतलब जो डॉक्टर वाले सर्विस देते हैं, कंपाउंडर वाले सर्विस देते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, लैब असिस्टेंट होते हैं, नर्सिंग होता है, स्टाफ होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ये कोई भी सर्विस दे मतलब पेशेंट से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो सबका सब नॉट टैक्सेबल है। तो ऐसा बहुत सारा है, इसको याद रखने के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे देखो कोई बंदा है मिस्टर एक्स, या आपके सामने एक बंदा खड़ा है मिस्टर एक्स, तो ये इसका ये पूरा बॉडी है, बराबर है। तो इसके ये पूरे बॉडी से रिलेटेड अगर इस पूरे बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है और उससे रिलेटेड अगर वो कोई हेल्थ केयर सर्विस लेता है, वो पूरा का पूरा नॉट टैक्सेबल है। मैं यहाँ पे वर्ड नॉट टैक्सेबल यूज़ करूँगा एग्जेम्पशन की जगह, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो वो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये बंदा अपने बॉडी की किसी भी पार्ट के लिए या हेल्थ के लिए सर्विस ले, वो नॉट टैक्सेबल है, ठीक है। अब यही बंदा क्या होता है, उम्र बढ़ती है तो ये बुढ़ा हो जाता है। अब बुढ़ा हो जाता है तो ये क्या हो गया, गंजा हो गया। तो देखो इस टाइप का वो गंजा हो गया। तो इसके सर पे से क्या थे, बाल थे, वो बाल निकल गए। अब इसने ये बाल वापस से अपने सिर पे लाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराया, दैट इज अगेन हेल्थ केयर रिलेटेड, लेकिन ये वाली हेल्थ केयर सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी। आई बात समझ में। फिर एक और चीज बता के फिर मैं इसको और इलाबोरेट करूंगा। यही बंदा है, बुढ़ा हो गया था, अब ये गोरा है, यहाँ पे थोड़ा दिखेगा ये थोड़ा फेयर टाइप में। अब इसने अपने आप को ब्लैक बना लिया, कुछ इस तरीके से बना लिया, राइट। तो अब ये वाली जो प्लास्टिक सर्जरी से ये वाइट से ब्लैक हो गया, ये भी टैक्सेबल है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ टैक्सेबल है कौन सी नॉट टैक्सेबल है, तो वो ये मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सी चीज़ टैक्सेबल कौन सी चीज़ नॉट टैक्सेबल। तो ये बंदा अपनी बॉडी से रिलेटेड, अपने बॉडी की एटोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए कोई भी हेल्थ केयर सर्विस लेगा वो नॉट टैक्सेबल है। मतलब बुखार हुआ नॉट टैक्सेबल, एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में गया उसकी सर्विस लिया नॉट टैक्सेबल, एक्सीडेंट के दौरान इसका कुछ हाथ या पैर टूट गया है उसको प्रॉपर करने के लिए प्लास्टर करवाया, जो भी कराया, सब नॉट टैक्सेबल है। मतलब बॉडी को प्रॉपरली फंक्शनिंग करते रहे ऐसा जो भी सर्विस होगा वो नॉट टैक्सेबल होगा। बॉडी का कोई भी पार्ट को प्रॉपरली फंक्शन करते रहे उसको आप कोई भी सर्विस लेंगे तो नॉट टैक्सेबल होगा। बॉडी के कोई भी पार्ट को प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए कोई भी हेल्थ केयर सर्विस लो, वो क्या होगा, नॉट टैक्सेबल होगा। लेकिन आप बुढ़े हो गए, आप गंजे बन गए, बाल्ड बन गए, तो आपने अपने ये बाल्ड पे वापस से बाल प्लास्टिक सर्जरी करा के बाल लगवाया, दैट इज टैक्सेबल। अब बोलेंगे सर ये क्यों, अरे भाई आप बाल में थे अब गंजे हो गए तो क्या हो गया, ये आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बगैर बाल के भी लोग रहते। तो बाल उगाना प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने आप को अच्छा दिखाना, मतलब ये आपका कुछ पर्सनल लेवल पे आ जाएगा, ये कोई हेल्थ रिलेटेड नहीं रहेगा, तो इसको टैक्सेबल किया। फिर आप गोरे ही अच्छे लग रहे थे, आपने आपको काला बना लिया, आप काले ही अच्छे लग रहे थे, आपने आपको गोरा बना लिया, जैसे एग्जाम्पल दूंगा माइकल जैक्सन का, तो वो कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी। आप काले भी अच्छे लग रहे थे, गोरे क्यों बने, गोरे भी अच्छे लग रहे थे तो काले क्यों बने। तो जो अनरिलेटेड हो ना, हेल्थ से उसका कोई रिलेशन ना हो, ये कोई हेल्थ से रिलेशन नहीं है, ये तो आप अपनी मस्ती की वजह से, आप में बहुत मतलब ये है कि मुझे काला बनना है, गोरा बनना है, मुझे बाल उगाने, ये सब अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जेम्पशन फ्रॉम हेल्थ केयर। तो एक बार रिपीट कर लेते, बॉडी के कोई भी पार्ट को, बॉडी से रिलेटेड कोई भी इलनेस के लिए कोई भी सर्विस लिया नॉट टैक्सेबल। लेकिन आपने ये प्लास्टिक सर्जरी कराया,
बाल उगाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट कराया, गोरा बनने के लिए, काला बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराया, वो सब टैक्सेबल है। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी, ये बंदे का एक्सीडेंट में मुंह खराब हो जाता है, ये बंदे का बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाता है, वो प्लास्टिक सर्जरी करके उसको नॉर्मल किया, वो नॉट टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड है। ये कोई हेल्थ से रिलेटेड नहीं है हेल्थ केयर सर्विस है, मतलब मेडिकल सर्विस है, लेकिन इससे आप करवाओ या मत करवाओ बॉडी पे कोई इफेक्ट थोड़ी आएगा। आप काले हैं तो ऐसा थोड़ी कि आप कम जियोगे, आप गोरे हो तो थोड़ी ना आप ज़्यादा जियोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ यूनिक केसेस आएंगे, वो देख लेते हैं फटाक से, तो समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट वन देखो यहाँ पे दिया है, हेल्थ केयर सर्विसेज आर एग्जाम नॉट टैक्सेबल। पहला है जितने भी क्लिनिक हैं, नर्सिंग होम है, पैथोलॉजिकल लैब हैं, जितनी भी सर्विस, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिकल, वेटरनरी मतलब एनिमल रिलेटेड, पैथोलॉजिकल लैब, कोई भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, ये कोई भी सर्विस देगा वो नॉट टैक्सेबल होगा। आई बात समझ में। फिर दूसरा क्या है, कॉर्ड ब्लड बैंक, ब्लड बैंक होते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं, स्टेम सेल सप्लाई करते हैं। तो वो क्या होता है कि ब्लड की ज़रूरत होती है, तो लोगों को वो हेल्थ का इश्यू रहता है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बैंक सेटअप किए जाते हैं, तो ये भी हेल्थ से रिलेटेड है, नॉट टैक्सेबल। आप देखो जो भी नॉट टैक्सेबल है ना, वो जनरल पब्लिक के लिए आएगा, और जो टैक्सेबल होगा ना वो कुछ यूनिक लोगों के लिए, प्रीमियम लोगों के लिए होगा, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराया, प्लास्टिक सर्जरी कराया, चेहरे का गोरे से काला, काले से गोरा, तो वो चीज़ में समझ जाना वो टैक्सेबल होगा। नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल सिचुएशन नॉट टैक्सेबल, यूनिक सिचुएशन ऑलमोस्ट 99% टैक्सेबल। नेक्स्ट है ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट है और क्वालिफिकेशन है, वो सर्विस देंगे, एमबीबीएस वाले देंगे, नॉट टैक्सेबल है। पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स का नाम समझ लेना, लैब असिस्टेंट होते हैं, स्टाफ होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ये कोई भी सर्विस दे सब का सब नॉट टैक्सेबल है। फिर क्या होता है, जैसे बहुत सारी मेडिकल फील्ड होती है, मेडिकल सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, जैसे आयुर्वेदा हो गया, एलोपैथी हो गया, योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्धा, यूनानी, या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है। तो ये रिलेटेड कोई भी अगर सर्विस आपको मिले, आयुर्वेद की मिले, एलोपैथी की मिले, योगा की मिले, सिद्धा की, यूनानी की, सब नॉट टैक्सेबल है। आ रही है बात समझ में, यस और नो। फिर देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट है उसको एम्बुलेंस के थ्रू या आपने कोई गाड़ी करके पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया, नॉट टैक्सेबल। बेचारा वो पहले से बीमार है, जीएसटी लगाएंगे तो और बीमार पड़ जाएगा, है कि नहीं, तो उसके ऊपर नॉट टैक्सेबल है। फिर आता है सर्जरी कराया, जो मैंने अभी बताया था आपको, सर्जरी कराया टू रिस्टोर एनाटॉमी और फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी को फंक्शन करने के लिए कोई भी कुछ किया तो वो नॉट टैक्सेबल। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट किया, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी किया, वो टैक्सेबल होगा, है बराबर है कि नहीं। एक्सीडेंट में किसी का चेहरा खराब हो जाता है, या किसी के ऊपर एसिड फेंका, प्लास्टिक सर्जरी करा के उसका चेहरा अच्छा किया, नॉट टैक्सेबल। आप खुद ही प्लास्टिक सर्जरी करा के माइकल जैक्सन की जगह गोरे से काला, काले से गोरा बन रहे हो, टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट पार्ट दिया है रेंट ऑफ रूम फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट रहेगा तो रूम में रहेगा, उसका रेंट मिलेगा, तो नॉट टैक्सेबल। भाई वो यहाँ पे पिकनिक मनाने थोड़ी आया है, राइट, तो वो जो भी रूम रहेगा उसका रेंट मिलेगा हॉस्पिटल को, नॉट टैक्सेबल। फिर डॉक्टर है, ये सिर्फ नाम दिए, आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर का कोई भी सर्विस है नॉट टैक्सेबल है। फिर फूड सप्लाइड होता है ना, जो पेशेंट वहाँ पे रहते हैं उनको फूड सप्लाई होता है, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये कोई पेशेंट को नहीं दिया, विजिटर को दिया, या उसके पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट को दिया, तो वो टैक्सेबल है। आई बात समझ में। अब ये मत बोलना सर हॉस्पिटल में इतने लोग आते, कौन ध्यान रखेगा कौन अटेंडेंट है कौन पेशेंट है। भाई देखो ये रूल बनाया गया है, ये लॉ बनाया गया है, अब इसको फॉलो करना है नहीं करना वो अप टू यू, लेकिन अपने को रूल पता होना चाहिए कि भाई अगर फूड सप्लाइड हुआ है हॉस्पिटल में तो पेशेंट जो कंज्यूम करेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, लेकिन जो बाहर वाले करेंगे उसके ऊपर जीएसटी आ जाता है। फिर इसके बाद फ्री एम्बुलेंस सर्विस होता है, पता है ना, डायल 102 108, ये चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रहता है, 108 क्रिटिकल केयर के लिए, किसी को भाई एक्सीडेंट हो गया, किसी का हार्ट अटैक आया, उसके लिए। तो ये सब सर्विस भी नॉर्मल लोगों के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए नॉट टैक्सेबल। फिर गवर्नमेंट प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो एम्बुलेंस सर्विस देते हैं। आपने देखा होगा रोड पे बहुत सारे प्राइवेट
और सर्विस प्रोवाइडर भी है जो एम्बुलेंस का सर्विस देते हैं, नॉट टैक्सेबल। फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टीजमेंट बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल की कुछ दुकानें होती है हॉस्पिटल के आगे, वो भाड़े पे देते हैं। और फिर वो क्या होता है, बड़ा हॉस्पिटल होता है 4-5 माले का, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक बोर्ड भी लगवा देते हैं। तो ये इनका हेल्थ केयर से रिलेशन कुछ नहीं है। तो इधर से जो भी रेंट मिला और इधर से एडवर्टीजमेंट से जो भी उनको पैसा मिला वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको कुछ यूनिक केसेस बताए, और वो जो 3 फोटो के थ्रू लंबा था फिर वो बुढ़ा हुआ, बुढ़े से काला गोरा हुआ, वो सिर्फ आपको समझने के लिए बताया है। आप उसको 1-2 बार गो थ्रू करेंगे ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा कि हेल्थ केयर सर्विस में क्या चीज़ टैक्सेबल होती है और क्या चीज़ नॉट टैक्सेबल होती है। तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, और कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।